तो एक्सेस डिमांड डेफिशिएंट डिमांड को ठीक करने के कितने तरीके हैं? दो। या तो कौन ठीक कर सकती है? हमारी गवर्नमेंट, या फिर कौन ठीक करेगा? हमारा सेंट्रल बैंक। गवर्नमेंट कितने तरीके से ठीक करती है? दो। ठीक है, चलो जब होगा तब देखेंगे। गवर्नमेंट अगर अपना एक्सपेंडिचर कम कर दे, गवर्नमेंट अगर अपना क्या कम कर ले, तो ओवरऑल इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई क्या हो जाएगी? कम। रिसिट्स, गवर्नमेंट रिसिट्स में किस चीज की बात करते हैं? गवर्नमेंट अगर टैक्स ज्यादा लगाए, लोगों के पास खर्च करने के लिए इनकम कैसी बचेगी? इनकम कम होगी तो मनी सप्लाई भी क्या होगी? कम। तो ये कौन सी पॉलिसी है? फिस्कल। फिस्कल पॉलिसी में कौन चेंज करता है? सेंट्रल। फिस्कल वर्ड किसके साथ यूज होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। हो गया, ये हम ऑलरेडी कर चुके। आज हम कौन सी पॉलिसी शुरू कर रहे हैं? सेंट्रल बैंक की। सेंट्रल बैंक वाली पॉलिसी कौन सी है आपकी? मॉनेटरी। ध्यान से सुनना, 1-2 दिन लगेंगे इसको करने में पूरे, लेकिन खत्म कर देंगे। आज थर्सडे है, वेडनेसडे है? ठीक है, खत्म करेंगे इस वीक में सर। फैब में आपकी इंडियन इकोनॉमी करवानी है मुझे फिर। क्या चीज? 2 दिन का चैप्टर है? हाँ तो 2-3 दिन का है टेक्निकली। वो कल की क्लास ऑनलाइन होगी ना, उससे थोड़ा सा फर्क पड़ गया। कल ये सारा का सारा कल ही हो जाता। मॉनेटरी पॉलिसी किसकी है? सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक को या तो मनी सप्लाई क्या करनी है? ज्यादा, या फिर मनी सप्लाई क्या करनी है? कम। ठीक है, ये पढ़ने वाले हैं। आज सब कुछ भी ठीक नहीं है आज। सेंट्रल बैंक जिस तरीके से अपनी पॉलिसीज को ठीक करता है वो कितने हैं? 2। अगर याद हो तुम्हें, 3 मेजर्स किस में जाएंगे? क्वांटिटेटिव में। और 3 मेजर्स किस में जाएंगे? क्वालिटेटिव में। तो नमस्ते जी, आ रहा हूं, एक सेकेंड। अभी गए थोड़ी देर पहले, अभी सुबह। मैं बात कर लूँगा, मैं बात कर लूँगा ना। तो कितने में से 2 तरीके के? 3 किस में जाएंगे? क्वांटिटेटिव। 3 किस में जाएंगे? क्वालिटेटिव। एक बार और बोल देता हूँ, एक्सेस डिमांड को ठीक करना है, मनी सप्लाई क्या करनी पड़ेगी? कम। चलो भाई, मनी सप्लाई कम करते हैं। क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव मेजर्स में कितने आने हैं? 6 आने हैं। 3 इसमें जाएंगे, 3 इसमें जाएंगे। जो क्वांटिटेटिव के 3 है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वांटिटेटिव वाले जो 3 है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। पहला कौन सा पढ़ने वाले हैं हम? बैंक रेट। इसी को हम क्या बोलते हैं? रेपो रेट। जिन लोगों ने टर्म वर्ड ढंग से पढ़ा होगा उन्हें ऑलरेडी आता है। पहले बात तो बैंक रेट रेपो रेट होता क्या है? सबसे ऊपर कौन सा बैंक बैठा है? सेंट्रल बैंक डील करता है कौन सा बैंक से? और कमर्शियल बैंक हमारा डील करता है पब्लिक से। पहले बात तो है क्या है? कभी कभी कमर्शियल बैंक को किस चीज की जरूरत पड़ती है? फंड्स की। सेंट्रल कमर्शियल बैंक किसके पास भागता है? सेंट्रल बैंक के पास। सेंट्रल बैंक उन्हें क्या प्रोवाइड करता है? लोन। लेकिन बदले में क्या लेता है? तो सेंट्रल बैंक जिस रेट पे कमर्शियल बैंक को क्या देता है? लोन। दैट रेट इज नॉन एज बैंक रेट या फिर रेपो रेट। दोनों में फर्क। रेपो रेट कौन से टर्म के लिए है? बैंक रेट है लॉन्ग टर्म। ये आपको ऑलरेडी पता है, नहीं पता तो आज समझ लो। जिस रेट पे सेंट्रल बैंक किसको लोन दे? कमर्शियल बैंक पे, वो इंटरेस्ट रेट क्या बन जाता है? बैंक रेट या फिर रेपो रेट। अब इसको ठीक कैसे करना, क्या है इसका? सेंट्रल बैंक को एक्सेस डिमांड अगर कम करनी है तो मनी सप्लाई क्या करनी पड़ेगी? कम। मनी सप्लाई कम करने के लिए किससे पैसा छीनना है? पब्लिक से पैसा छीनना है। अब छीनने के लिए क्या करें? पब्लिक के ऊपर प्रेशर डालना है कि भाई पैसा कम लो, क्रेडिट कम लो। तो मनी सप्लाई क्या करनी है? कम। इसके लिए पब्लिक के पास लोन का, कमर्शियल बैंक किसको लोन देता है? पब्लिक को। अब कमर्शियल बैंक जो अपना क्या सेट करता है? इंटरेस्ट रेट। कमर्शियल बैंक जो अपना क्या सेट करता है? इंटरेस्ट रेट। वो इस चीज के बेस पे डिसाइड करता है कि खुद कितने परसेंट पे ले रहा है। अगर बैंक रेट रेपो रेट लेट सपोज कितना परसेंट है? 4, तो आगे कितने परसेंट पे दे दिया? 9। कितने परसेंट पे दे दिया? 9। बीच में अपना भी तो कमाएगा। अब मनी सप्लाई कम करनी है तो ये 9% क्या करना पड़ेगा? 12। क्यों करेंगे 12? जब पब्लिक के लिए लोन लेने का इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो पब्लिक लोन लेने के लिए क्या होगी? डिस्करेज। वर्ड क्या है? डिस्करेज होगी। खुद तो करेगा नहीं कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक को मजबूर करना पड़ेगा, बैंक रेट कैसा कर दो? ज्यादा।
जब बैंक रेट ज्यादा कर देंगे, बैंक रेट ज्यादा होने से कमर्शियल बैंक की क्या बढ़ गई, वर्ड पढ़ते हैं सुनिएगा, एक सेकेंड मैं थोड़ा स्पेस बनाता हूं, लिखना पड़ेगा ना मुझे। सबसे ऊपर कौन सा बैंक है, सेंट्रल, नीचे कौन सा बैंक है, कमर्शियल, वो किसको दे रहा है, पब्लिक। ये रेट क्या है, बैंक रेट या फिर रेपो रेट। आगे जो दे रहा है ये रेट क्या है, लेंडिंग रेट, बिकॉज वो कमर्शियल बैंक पब्लिक को पैसा क्या कर रहा है, लेंड, सिंपल सी बात है। अगर बैंक रेट रेपो रेट कितना था 4%, तो लेट सपोज ये कितना चार्ज कर रहे थे, 9%। 9% बहुत ज्यादा नहीं होता। सेंट्रल बैंक ने अपना बैंक रेट रेपो रेट 4 से कितना कर दिया, 6। कमर्शियल बैंक की क्या बढ़ गई, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। कमर्शियल बैंक की क्या बढ़ गई, कॉस्ट ऑफ, कमर्शियल बैंक जिस रेट पे बोरो कर रहे थे वो क्या हो गई, इंक्रीज। अगर इनको अगर फंड महंगा पड़ रहा है तो उसको कवर करने के लिए आगे इंटरेस्ट रेट कैसा चार्ज करेंगे, इन्होंने 9 का उठा के कितना कर दिया, पब्लिक के लिए पहले जो लोन 9% पे था अब कितने परसेंट में मिल रहा है, 12। लोन महंगा है, लोन का रेट बढ़ गया तो लोन कैसे लेंगे, पब्लिक लोन लेने के लिए, या फिर ज्यादा अच्छा वर्ड कहूं, क्रेडिट लेने के लिए क्या हो गई, डिस्करेज। तो क्रेडिट क्या होगा, कम, मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, कम। आपने ज्यादा बोला, इससे लोगों के पास पैसा कम है तो खर्च भी कम करेंगे, एग्रीगेट डिमांड कैसी हो जाएगी, कम। जो डिमांड ज्यादा थी वो क्या हो गई, कम। तो ये है पहला मेजर, क्वांटिटेटिव मेजर, जिसका नाम है बैंक रेट या फिर रेपो रेट। बैंक रेट रेपो रेट होता क्या है, द रेट एट विच सेंट्रल बैंक लेंड्स मनी टू द कमर्शियल बैंक। शॉर्ट टर्म हुआ तो रेपो रेट, लॉन्ग टर्म हुआ तो बैंक रेट, सिंपल हो गया। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट या क्वांटिटेटिव मेजर कुछ ही कह लो। बुक लायो 9.6 9.5 देखो, 7 देख लो। मेजर्स टू करेक्ट एक्सेस डिमांड दे रखा है, इसकी बुक में तो भाई 9.6 पे दे रखा है, मिल गया। पहला लिखा हुआ है क्वांटिटेटिव मेजर, इसके अंदर पहले क्या लिखा हुआ है, डिक्रीज इन इंक्रीज इन बैंक रेट, उसके नीचे क्या लिखा हुआ है, इंक्रीज इन रेपो रेट। इन्होंने दो दे रखे, एक ही बात है दोनों, मिले या नहीं, चले तो ये दो मिला के एक हुए। रिवर्स रेपो रेट भी मेंशन है नीचे, ठीक है, उसे भी करेंगे। बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट तीनों एक ही है। मैंने एक पेज आगे का सबसे टॉप पे लेफ्ट में लिखे हुए, इसका उल्टा। अभी बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट तीनों में एक में ही पढ़ते हैं। अभी उसको मैं पढ़ाता हूं, पहले मैं अगले क्वांटिटेटिव मेजर की तरफ बढ़ता हूं, जिसका नाम क्या है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। OMO नाम क्या है, ओपन मार्केट ऑपरेशन है क्या, जरा समझते हैं। सिक्योरिटीज किसकी, गवर्नमेंट की। सिक्योरिटीज किसकी, गवर्नमेंट की। बेचने खरीदने का काम कौन संभालता है, सेंट्रल बैंक। तो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय द RBI इन द ओपन मार्केट। सिक्योरिटीज गवर्नमेंट की, बेचेगा या खरीदेगा कौन, सेंट्रल बैंक। कहां पर, मार्केट में। मार्केट में बेचेगा खरीदेगा किसको, या तो कमर्शियल बैंक को या पब्लिक। घूम फिर के दोनों के पास एक दूसरे का ही पैसा है। NSC नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है, आपने बिजनेस में ट्रेजरी बिल पढ़ा। कोई भी इंस्ट्रूमेंट, कोई भी सिक्योरिटी, कोई भी बॉन्ड जो किसने बनाया, गवर्नमेंट ने। बेचने खरीदने का काम संभालेगा कौन, RBI। ये एक ही बात है, दोनों आंसर एक ही है, तूने कल भी पूछा था, एक ही बात है। अगर कमर्शियल बैंक को ही बेच दे, पैसा पब्लिक का ही है। नहीं नहीं, कमर्शियल बैंक के पास भी किसका पैसा रखा है, पब्लिक का। तो डायरेक्टली किसको बेच दिया, कमर्शियल बैंक को। कमर्शियल बैंक भी खरीदते हैं। नहीं, पब्लिक को डायरेक्टली भी बेच सकता है। एक आप बिजनेस में कैपिटल मार्केट पढ़ नहीं रहे क्या, मतलब आप पढ़ कहाँ रहे, आपने मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट पढ़ा तो है, उसमें डायरेक्टली पब्लिक को ही तो इश्यू करते हैं। ये समझ नहीं आया आपको, चले एनीवेज। अब सिक्योरिटीज किसकी है, गवर्नमेंट की, बेचनी या खरीदनी है। आप लोग पब्लिक या फिर आप लोग कमर्शियल बैंक, आप लोगों के पास पैसा क्या है, ज्यादा, बिकॉज हम कौन सी डिमांड पढ़ रहे हैं, एक्सेस।
एक्सेस डिमांड में मनी सप्लाई ज़्यादा है, मतलब आपके जेब में पैसा ज़्यादा है। मैं आरबीआई हूँ, मुझे आपसे पैसा छीनना है, क्या करूँ? सिक्योरिटीज आपको क्या कर दूँ? सेल। अगर मैं एज एन आरबीआई जो मेरे पास सिक्योरिटीज रखी हैं गवर्नमेंट की, वो मैं आपको सेल कर दूं, तो आपको क्या, आपके हाथ में क्या आ गई? सिक्योरिटीज, और आपसे मैंने क्या छीन लिया? तो जो पैसा इकोनॉमी में था वो इकोनॉमी से ले लिया गया। अब आप लोगों के हाथ में क्या आ चुकी है? सिक्योरिटी। वो सिक्योरिटी जो आपको 2 साल 3 साल 5 साल 7 साल के लिए अपने पास रखनी पड़ेगी। उतने टाइम तक के लिए आप उसे किस में कन्वर्ट नहीं कर सकते? मनी में। मतलब 5 साल के लिए आपके पास जो पैसा नहीं, मतलब सब में नहीं है ये वाली जो पॉलिसी है सब में नहीं है, किसी किसी में है, किसी किसी में है, किसी किसी में एक लॉक इन पीरियड होता है कि 5 साल तक आप कुछ नहीं कर सकते। एक नाम है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, जस्ट अभी अभी इशू हुआ था जनवरी में, इसलिए मैं बता रहा हूँ, बिजनेस में बताया था मैंने। द पॉइंट इज 5 साल का उसमें लॉक इन पीरियड है, उसको अगर आपने खरीद लिया तो मिनिमम कितने साल के लिए आपका पैसा बन गया? 5 साल तक आप उसको लिक्विडेट नहीं कर सकते। द पॉइंट इज अगर ये ज़्यादा इशू की जाए तो लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा पैसा छीन लिया जाएगा। छीन थोड़ा ना रे, द पॉइंट इज उनसे ले लिया जाएगा पैसा। इससे इकोनॉमी में लोगों के पास पैसा कैसा हो गया? पैसा कम है तो खर्च भी कैसा करेंगे? तो एग्रीगेट डिमांड क्या आएगी? नीचे। यही तो करना था। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन में सिक्योरिटीज को क्या किया जाए? से ओपन मार्केट ऑपरेशंस में सिक्योरिटी को क्या करना चाहिए? सेल। तो एक कितने मेजर्स पढ़ रहे हैं हम? 6 हैं, जो हमने कितने में डिवाइड किए हुए? 2 में, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। अभी क्वांटिटेटिव के कितने हुए? 2। ये मैंने सेकंड लिख, थैंक यू। अगला क्या है? लीगल रिजर्व रेशो, या फिर आपकी बुक में लिखा होगा लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट। एक ही बात है। आप सभी ने ये तो पढ़ लिया टर्म 1 में, बैंकिंग चैप्टर में। बैंक के पास जितने भी क्या आते हैं? डिपॉजिट्स, उसका कुछ परसेंट उसे अपने पास क्या रखना पड़ता है? वो पार्ट जो रिजर्व में रखना पड़े वो एलआरआर। फिर भी अगर फर्दर बताऊं, एलआरआर भी कितनी जगह मेंटेन करना पड़ता है? कुछ पार्ट रखना पड़ेगा पापा बैंक के पास, उसके कुछ किसके पास रख सकते हैं? तो जो रिजर्व्स का वो पार्ट जो सेंट्रल बैंक के पास रखा जाए, दैट इज सीआरआर। रिजर्व्स का वो पार्ट जो बैंक अपने पास रखे, वो क्या है? एसएलआर। दोनों मिला के क्या बन जाते हैं? एलआरआर। अब लेट्स टेक एन एग्जांपल। बैंक के पास डिपॉजिट्स आए, डिपॉजिट्स कितने परसेंट को रिफ्लेक्ट करेंगे? 100। इसमें से कुछ परसेंट क्या रखा जाएगा? रिजर्व्स। बाकी क्या दिया जाएगा? अगर रिजर्व्स 20% है तो लोन कितना? अभी इकोनॉमी में कितना परसेंट पैसा फ्लो कर रहा है? और एक्सेस डिमांड है, मतलब ये पैसा क्या है? ज्यादा। इसको कम करना है, रिजर्व्स कैसे कर लो? रिजर्व्स को कर दिया 20 से 25, लोन का परसेंटेज हो गया 80 से 75। इकोनॉमी के अंदर जब 5% लोन ही कम जाएगा तो 5% क्रेडिट क्या हो गया? कम। क्रेडिट कम जाएगा तो मनी सप्लाई भी क्या हो जाएगी? कम। तो क्या करें? एलआरआर को क्या कर दें? इंक्रीज। बैंक रेट, रेपो रेट में भी इसको क्या कर दें? इंक्रीज। तो ये है पहले 3 क्वांटिटेटिव मेजर्स जिससे मनी सप्लाई को क्या किया जा सकता है? कम। जिससे एक्सेस डिमांड को क्या किया जा सकता है? करेक्ट। एक्सेस डिमांड को क्या किया जा सकता है? करेक्ट। होगी करेक्ट? हो गया। मनी सप्लाई करी कम, कैसे? पब्लिक से या कमर्शियल बैंक से पैसा छीन के। ठीक है, छीनना मतलब लिख देना, बस समझ गया आप बात। पॉइंट है उनकी जेब से पैसा निकलवाना है। क्वांटिटेटिव खत्म, लेट्स मूव ऑन टू क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव भी खत्म करते हैं फटाफट। राधिका जी आप समय बता रही है मुझे। आप कुछ कह रहे हैं? कौन सा वाला? यश कौन सा पूछ रहे भाई? LLR लिख रहे हैं मेरे भाई साहब। LLR है वो। लीगल रिजर्व रेशियो क्या है? बैंक के पास जो डिपॉजिट्स आए, या तो कुछ परसेंट किस में रखना है? रिजर्व्स, या फिर कुछ परसेंट क्या देना है? लोन। मनी सप्लाई कम करनी है, मनी सप्लाई क्या करनी है? कम। मींस लोन कैसा जाना चाहिए? लोन कैसा जाना चाहिए? तुम ही बता दो। मनी सप्लाई कम करने के लिए ये लोन का परसेंटेज कम करना है। लोन का परसेंटेज तब कम होगा जब बैंक अपने पास रिजर्व्स कैसे मेंटेन करे? ज्यादा। अगर एलआरआर ज्यादा मेंटेन करेगा तो लोन देने के लिए परसेंटेज बचेगा कम।
इकोनॉमी के अंदर क्रेडिट जाएगा कम, एग्रीगेट डिमांड अपने आप क्या हो जाएगी, कम। देखो जब पैसा ही कम फ्लो कर रहा है तो डिमांड कहाँ से आएगी, ठीक है। तो ये हो गए आपके क्वांटिटेटिव, मेरे ख्याल से आपको समझ आ जाना चाहिए। अब चलते हैं क्वालिटेटिव पे। क्वालिटेटिव का पहला कौन सा है, मार्जिन रिक्वायरमेंट। क्वालिटेटिव का पहला कौन सा है, मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट होता क्या है, बैंक जब हमें क्या देता है, फ्री में देगा, ये पुलिस तो नहीं है, हाँ मैं जज कर सकता हूँ। मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या है भाई, अगर बैंक के पास लोन लेने जाओगे बैंक के पास क्या रखवानी पड़ेगी, सिक्योरिटीज। उसकी कौन सी वैल्यू, मार्केट वैल्यू। अगर सिक्योरिटी आपकी 25 लाख रुपए की है तो 25 लाख का लोन मिल जाएगा, लोन मिलेगा थोड़ा सा 21,000, थोड़ा सा कम नहीं कर दिया। बैंक ने 25 लाख रुपए की क्या ली, सिक्योरिटीज, बदले में 20 लाख का क्या दिया, लोन। बीच में क्या रखा, डिफरेंस। ये डिफरेंस ही क्या कहलाता है, मार्जिन रिक्वायरमेंट। बैंक जब लोन देता है तो अपने पास कुछ परसेंट का क्या रखता है, मार्जिन, एंड वो मार्जिन क्या कहलाता है, मार्जिन रिक्वायरमेंट। और ये मार्जिन किस किस चीज के बीच में है, जितनी बैंक ने क्या दिया, लोन, और इसके बदले में जो क्या ली, उसकी मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू ऑब्वियसली क्या होगी, ज्यादा, लोन जो अमाउंट ऑफर किया गया वो क्या होगा, बीच का डिफरेंस, मार्जिन रिक्वायरमेंट। हम मार्जिन रिक्वायरमेंट को अमाउंट में ना पढ़ के परसेंटेज में पढ़ते हैं। 25 लाख के बदले में 20 लाख, 25 लाख अपने आप में कितने परसेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, 100%। 20 लाख रुपए देखोगे तो कितना परसेंट बैठ गया, 80। बैंक ने कितना परसेंट मार्जिन रखा, बैंक अगर 20% मार्जिन रखता है तो लोन देता है 80%। अब एक्सेस डिमांड ठीक करनी है, एक्सेस डिमांड क्या करनी है, ठीक करनी है। एक्सेस डिमांड ठीक करने के लिए ये 80% वाला अमाउंट क्या करूं, ज्यादा करूं, कम, क्या हुआ बहन, सब ठीक। ये लोन वाला अमाउंट क्या करूं, कम करूंगा। लोन वाला अमाउंट मुझे 80 से करना है 70। ये तो तभी होगा जब बैंक अपने पास मार्जिन 20 की जगह कितना रखे। अगर बैंक अपने पास मार्जिन ज्यादा रखे, अगर बैंक अपने पास मार्जिन कैसा रखे, ज्यादा, तो लोन कैसे सैंक्शन कर पाएगा, लोन कम देगा, क्रेडिट कम जाएगा, मनी सप्लाई अपने आप क्या हो गई, कम। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट भी कैसा रखना है, ज्यादा। मार्जिन कैसा रखना है, ज्यादा। जितना बड़ा बीच का मार्जिन, लोन का अमाउंट उतना कम। पहले जहां 25 लाख के बीच बदले में कितने लाख रुपए दे दिए, अब बैंक 25 लाख के बदले में देगा 21,000। द पॉइंट इज, लोन का अमाउंट क्या हो गया, चले भाई, जो तो समझ रहे हैं। कितने हो गए आपके टोटल, 3 क्वांटिटेटिव, 1 क्वालिटेटिव। अगला आता है मॉरल सुएशन। मॉरल सुएशन है क्या, सेंट्रल बैंक डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, कभी कभार प्यार से, कभी कभार प्रेशर में, कमर्शियल बैंक इसको क्या भेजता है, नोटिस, अपनी क्या निकालता है, रिपोर्ट्स। द पॉइंट इज, अलग अलग तरीके के सर्कुलर्स निकालता है। उसमें डायरेक्टली, इनडायरेक्टली कई बार क्या होती है, हिंट्स होती हैं। कौन से बैंक्स के लिए, कमर्शियल बैंक के लिए। डायरेक्टली नहीं कह रहा बट हिंट्स दे रहा है कि भाई ऐसा करो। और मॉरल सुएशन यही है, मॉरली कमर्शियल बैंक को किसके अकॉर्डिंगली काम करना पड़ेगा, सेंट्रल। हमने क्या पढ़ा था, सेंट्रल बैंक का जो रोल है वो रेगुलेटर से क्या बन गया, फैसिलिटेटर। मैं क्यों याद दिलवा रहा हूं, मींस अब आरबीआई हर चीज के लिए हाथ नहीं बांध सकता कमर्शियल बैंक के लिए, बट पापा बैंक कुछ कहेंगे, चाहे इनडायरेक्टली, चाहे आंखें दिखाएं, चाहे बस वो कर दे, इशारा कर दे, समझना पड़ेगा। ये वही है मॉरल सुएशन। सो मॉरल सुएशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ परसुएशन एंड प्रेशर। कभी परसुएट करा, प्यार से कहा कि भाई मान जा, कभी प्रेशर ही कर दिया जब नहीं मान रहा तो। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ परसुएशन एंड प्रेशर।
कभी कोई न्यूज़लेटर में, कभी कोई इंटरव्यू में, कोई आरबीआई का गवर्नर कोई हिंट दे दे डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो उस हिंट के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ता है, काम। इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई क्या है, ज्यादा, ठीक करने के लिए मनी सप्लाई क्या करनी है, कम। तो बैंक ने किसी भी तरीके से, परसुएशन से, प्रेशर से, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, किसी भी तरीके से कमर्शियल बैंक को हिंट दी कि भाई लोन को क्या करो, डिस्करेज। लोन क्या करो, लोन अगर डिस्करेज करोगे, क्रेडिट अगर डिस्करेज करोगे, तो मनी सप्लाई अपने आप क्या हो जाएगी, कम। क्या हाथ बांध लिए कि नहीं कम दो, लेकिन परसुएशन या प्रेशर से कहना समझाना पड़ेगा, और कमर्शियल बैंक को उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। एक्सिस डिमांड में कमर्शियल बैंक को बस मॉरली क्रेडिट को क्या करना पड़ेगा, डिस्करेज, मॉरली, इसलिए नाम क्या है, मॉरल सुएशन। चाहिए, समझ आया नहीं? मैं तो बोलना तभी तो पूछना। मैं आपको डायरेक्टली कुछ नहीं कह रहा, लेकिन इनडायरेक्टली कह दो कि भाई ये काम ना कर, शायद आप सोचो उस बारे में, क्या पता उस काम को रोक भी लो। सेम सेंट्रल बैंक, पापा बैंक, सेंट्रल बैंक ने अपने बच्चे बैंक से कहा, कमर्शियल बैंक से कहा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, कोई न्यूज़लेटर में, कोई मीटिंग में, कोई इंटरव्यू में, या कहीं भी किसी तरीके से हिंट दी। वो हिंट्स दी जो कमर्शियल बैंक समझ जाएगा कि भाई इकोनॉमी में पैसा ज़्यादा फ्लो कर रहा है, पैसा कैसा दो। तो बस एक तरीके से क्या दी गई है, हिंट। इस हिंट को समझ के कमर्शियल बैंक को लोन क्या करना पड़ेगा, डिस्करेज। कौन से डिमांड में, एक्सेस। रूल नहीं है कोई, ये नहीं, मतलब डायरेक्टली नहीं कह रहा, कैसे कहा जा रहा है, इनडायरेक्टली, बस घुमा के। जैसे पापा जी ने आंखें दिखा दी, बस आंखें दिखा दी, उसमें सब हो गया, सारा कुछ एक्सप्रेस कर दिया उसमें, बस बोल नहीं कुछ भी, बस जो भी उन्होंने कहा उतना मैं समझ गया, बस हमें, ठीक है, समझ गए बात। अगर ऐसे कर दे बस पापा जी तो समझ जाना है, ऐसे करते हैं तो समझ जाना है, पॉइंट समझ गए। द पॉइंट इज सेम चीज ऐसे ही, सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स को डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या देता है, हिंट्स देता है, परसुएट करता है, प्रेशराइज करता है। एक्सिस डिमांड में किस चीज के लिए परसुएट या प्रेशराइज करेगा, क्रेडिट को क्या करने के लिए, कि भाई लोन थोड़ा कम दो, लोन पे हाथ बांध के चलो। इकोनॉमी में पैसा कैसा फ्लो कर रहा है, बहुत ही ज्यादा। 2020 से लेके अब तक यही हो रहा है, इकोनॉमी के अंदर पैसा बहुत ज्यादा फ्लो करवाया गया। अब धीरे धीरे आरबीआई अपने हाथ बांधने शुरू करेगा, बिकॉज अगर पैसा बहुत ज्यादा भी फ्लो कर गया तो कौन सी डिमांड क्रिएट हो जाएगी, इसमें क्या आ जाएगा, इन्फ्लेशन। क्या आ जाएगा, पिछले 2 सालों में चीजें बहुत महंगी हुई हैं, स्पेसिफिकली नेसेसिटी गुड्स हमारे बहुत महंगे हुए हैं, वो कहीं ना कहीं इसी का असर है, कहीं ना कहीं इसी चीज का असर है। इकोनॉमिक पेट्रोल नहीं आता, पेट्रोल एक वो गवर्नमेंट के हाथ में है, जो खाने पीने की चीजें ऐसी चीजें हैं। पिछले 2 साल में प्राइसेस, पेट्रोल तो गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, मैन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की वजह से पेट्रोल महंगा नहीं हुआ था। हाँ, वन ऑफ द फैक्टर पेट्रोल नहीं, पेट्रोल जीएसटी के कवरेज में नहीं है, इसलिए उसको गवर्नमेंट डायरेक्टली कंट्रोल करती है। हाँ दीदी, चलो एनीवेज, लास्ट है जी, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, इसी का दूसरा नाम है क्रेडिट राशनिंग। सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, इसी का दूसरा नाम है क्रेडिट राशनिंग। क्रेडिट को राशन करना, राशन इन द सेंस क्रेडिट को जिस सोर्स के लिए दिया जा रहा है, क्या आप सारे क्रेडिट को रोक सकते हैं, एकदम से स्टॉप लगा देंगे क्रेडिट पे, इकोनॉमी नहीं बैठ जाएगी। सारे सोर्सेज ही रोक सकते हैं, लेकिन कुछ सोर्सेज पे क्या लगाई जा सकती है, रिस्ट्रिक्शंस, या फिर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं या फिर रिस्ट्रिक्शंस हटाई जा सकती है, सब पे नहीं, कुछ सेक्टर्स। इसलिए वर्ड क्या है, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। कुछ सेक्टर्स को सिलेक्ट करके उसके क्रेडिट को क्या करना, या तो क्या करना, कम, या क्या करना, एक्सिस डिमांड में कम करें या ज्यादा करें। एक्सिस डिमांड में क्रेडिट ज्यादा जाना चाहिए, कम जाना चाहिए, इन द सेंस ठीक करने के लिए क्या करें, क्रेडिट को कम करना है। क्रेडिट कम करने के लिए हमारा आरबीआई कुछ सेक्टर्स को चूज करेगा कि भाई इस सेक्टर में लोन कैसा दो, कैसे लोन कम दो, और ज्यादा क्या लगा के, रिस्ट्रिक्शंस, और ज्यादा क्या लगा के। तो एक्सिस डिमांड में
रिस्ट्रिक्शंस को क्या किया जाता है? इंपोज। वर्ड लिखा हुआ होगा, बुक में भी अंडरलाइन कर लो। ये रिस्ट्रिक्शंस क्या करी जाएंगी? इंपोज, या फिर नई रिस्ट्रिक्शंस क्या की जाएंगी? इंट्रोड्यूस। अगर कुछ सेक्टर्स में रिस्ट्रिक्शंस लग गई तो उन सेक्टर्स में लोन कैसे जाएगा? उन सेक्टर्स में लोन कैसे जाएगा? लोन अगर उन सेक्टर्स के थ्रू कम जाएगा तो ओवरऑल जो इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई है वो क्या हो गई? यही तो करना था। तो एक्सेस डिमांड को ठीक करने के लिए मनी सप्लाई क्या करनी है? मनी सप्लाई क्या करनी है? कम। क्रेडिट क्या करना है? कम। या तो कौन कम कर सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन सी पॉलिसी के थ्रू? फिस्कल। या फिर कौन कम कर सकता है? सेंट्रल बैंक। कौन सी पॉलिसी के थ्रू? और मॉनेटरी पॉलिसी कितनी कैटेगरीज में डिवाइडेड है? 2। इसका क्वेश्चन आना है। तुम याद करो टर्म 1 में इसके रिगार्डिंग में क्वेश्चन नहीं आया। विड्रॉ, मतलब इसी के लिए दूसरा वर्ड पूछ रहे क्या? इसका ऑपोजिट इंट्रोड्यूस। नई रिस्ट्रिक्शंस को इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा कि भाई अब ये भी पूरा करो तब लोन मिलेगा। सिर्फ इंटरेस्ट बढ़ाना एक रिस्ट्रिक्शन है, बट उसके अलावा और बहुत सारी हो सकती है। हो गए? इसको ऑपोजिट कर दोगे तो कौन सी डिमांड? डेफिशिएंट। एक्सेस डिमांड जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से क्या हो? मींस इकोनॉमी के अंदर लोग खर्च कैसा कर रहे हैं? ज्यादा। मनी सप्लाई कैसी हो रही है? ज्यादा। इकोनॉमी में पैसा ज्यादा फ्लो कर रहा है। ठीक करने के लिए इकोनॉमी से पैसा छीन लो। मनी सप्लाई क्या कर लो? कितने तरीके से? या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी कितने तरीके से? 2। सेंट्रल बैंक करेगा कितने तरीके से? 6। जो कितने में कैटेगराइज्ड है? क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। ये है पुराने मेथड, ये भी सुन लो। चलो, ये कौन से मेथड में गिने जाते हैं? पुराने। ये थोड़े नए वाले में काउंट होते हैं। क्वांटिटेटिव थोड़े पुराने ट्रेडिशनल, बस क्वांटिटेटिव को ट्रेडिशनल्स बोलते हैं, इसलिए ट्रेडिशनल मेथड्स हैं। अब इसके अंदर नई न्यू ना लिख देना, बस इनको कौन से मेथड बोलते हैं? ये थोड़े ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके हैं। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके हैं। ये किस चीज को इफेक्ट करते हैं? क्वांटिटी को, अमाउंट को। और ये किस चीज को इफेक्ट करते हैं? डायरेक्शन को। इतना फर्क है इनमें बस। अभी समझ आ गया इतना? अभी ऑपोजिट करेंगे, अभी के अभी सारे हम 5 मिनट लगेंगे ऑपोजिट करने में। कितना टाइम हुआ? कोई बात नहीं, हो गया। एक्सेस डिमांड समझ आ गया? ऑनलाइन वालों कुछ पूछना है जल्दी पूछ लो भाई, मैं फिर इसका रिवर्स करूं? नहीं, सारा लिखूंगा। हाँ, करने के लिए ऑनलाइन वालों कुछ पूछना है पूछ लो। स्क्रीनशॉट ले ले। अरे जिंदा हो? जिंदा हो? नहीं भैया। यश सब ठीक है? देख ले कितने हैं। चलो इसका उल्टा करें फटाफट भाई। फिर एक याद करने का तरीका भी है मेरे पास। तुम कहोगे कौन कौन सा याद रखें? याद करने का तरीका भी है। फिर अभी कौन सी डिमांड ठीक करी थी? अब करेंगे डेफिशिएंट डिमांड। फटाफट सुनना। पहले कौन सी पॉलिसी है? फिस्कल पॉलिसी हमारी प्यारी, मतलब प्यारी तो क्या कहूं, हमारी प्यारी गवर्नमेंट की। फिस्कल पॉलिसी में कितने तरीके हैं? जल्दी बोलो। या तो गवर्नमेंट अपने क्या चेंज कर सकती है? एक्सपेंडिचर। या फिर गवर्नमेंट अपनी क्या चेंज कर सकती है? रिसीट्स। रिसीट्स का मतलब गवर्नमेंट अपने क्या चेंज कर सकती है? टैक्स। डेफिशिएंट डिमांड का मतलब क्या है? डेफिशिएंट डिमांड का मतलब है एग्रीगेट डिमांड क्या है? कम। लोग खर्चा कैसा कर रहे हैं? कम। इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई क्या है? कम। ठीक करने के लिए इकोनॉमी में मनी सप्लाई कैसी होनी चाहिए? क्रेडिट कैसा फ्लो करना चाहिए? सही। अब क्रेडिट को बढ़ाना है, लोगों की जेब में पैसा पहुंचाना है कि लोग खर्च करो, तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से खर्चा कैसा करेगी? बिकॉज गवर्नमेंट भी तो पैसा इकोनॉमी में करेगी, तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से खर्चा कैसा करेगी? ज्यादा। और गवर्नमेंट लोगों के ऊपर टैक्सेस कैसे लगाएंगी? लोगों के ऊपर टैक्सेस कम लगेंगे तो उनके पास पैसा बचेगा ज्यादा, खर्च भी कैसा करेंगे? ज्यादा। मनी सप्लाई होगी ज्यादा, होगी ठीक।
ये कौन सी पॉलिसी हुई? ये अटक गया होगा। दूसरी कौन सी पॉलिसी है? हमारा प्यारा नौकरी दे दे भाई, एक ज्यादा नहीं, बस गवर्नर की नौकरी दे दे। पहले कौन से मेजर्स हैं? क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव मेजर्स कितने हैं? 3। पहला है बैंक रेट, रेपो रेट। बैंक रेट, रेपो रेट अगर कम कर दिया जाए, बैंक रेट, रेपो रेट अगर कम कर दिया जाए तो कमर्शियल बैंक की कॉस्ट ऑफ बोरोइंग क्या हो गई? कम। तो वो आगे लोन भी सस्ते में दे सकता है, तो लोन सस्ते में देगा। पब्लिक लोन लेने के लिए क्या होगी? इंकरेज। पब्लिक लोन लेने के लिए क्या होगी? इंकरेज। और लोन कैसा लेगी? ज्यादा। तो बैंक रेट, रेपो रेट क्या करना है? कम। सेकंड क्या है? ओपन मार्केट ऑपरेशन। लोगों तक पैसा पहुंचाना है, तो जो सिक्योरिटीज ऑलरेडी मार्केट में हैं उनसे खरीद लो कि भाई लाओ भाई हमारी सिक्योरिटी वापस करो, ये पकड़ो पैसा। तो सिक्योरिटीज आरबीआई क्या करेगा? परचेज, या तो कमर्शियल बैंक से या फिर पब्लिक जिसके पास भी है। तीसरा लीगल रिजर्व रेशो। जितना ज्यादा पैसा रिजर्व में लोन बचेगा उतना, तो रिवर्स कर दो इस बात को, जितना कम पैसा किसमें उतना ज्यादा क्या दे सकता है? तो एलआरआर क्या करना है? कम। 2020 जब इकोनॉमी ने यही फेस किया, इकोनॉमी ने क्या फेस की? डेफिशिएंट। लोग घर में बैठ के खर्च नहीं कर रहे थे, तो हमारे प्यारे सेंट्रल बैंक ने सीआरआर को 0.25 पॉइंट से कम करा। कितना? 0. ये कहीं 1000 करोड़ रुपए बैठ गए, सिर्फ और सिर्फ 0.25 पॉइंट्स कम करा था सीआरआर। इससे कहीं 1000 करोड़ रुपए कम हो गए। वो किस चीज के लिए अवेलेबल हो गए? अब क्या देने के लिए? जब लोन ज्यादा दे सकता है तो इंटरेस्ट रेट अपने आप क्या कर लिया कि भाई ले लो भाई। इसलिए पिछले 2 साल से इकोनॉमी में पैसा बहुत फ्लो कर रहा है। हाउस लोन वन ऑफ द लोवेस्ट इंटरेस्ट रेट पे है इस टाइम। हाउस लोन का इंटरेस्ट रेट 7% चल रहा है इस टाइम। बस आज से 7 साल पहले 9.5%, 8-8.5% तो एफडी का देते थे वो बैंक वाले। ये कौन से मेजर्स हो गए? क्वांटिटेटिव। फटाफट कौन से पूरे करें? इसमें पहले भाई साहब है मार्जिन। मार्जिन अगर कम रखेगा बैंक तो लोन कैसे दे पाएगा? तो मार्जिन कम रखना है। मॉरल सुएशन में क्या करने के लिए इंकरेज करना है? लोन देने के लिए क्या करना है? इंकरेज, कि जा बेटे क्या दे। और सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल में रिस्ट्रिक्शंस लगाने की जगह उल्टा रिस्ट्रिक्शंस को क्या करना है? हटाना है। रिस्ट्रिक्शंस को हटाना है। इसके लिए वर्ड क्या है? विड्रॉ। जो भी रिस्ट्रिक्शंस हैं उन्हें या तो कम कर लो या पूरी तरीके से क्या कर दो? हटा दो। रिस्ट्रिक्शंस को क्या कर लो? विड्रॉ, ताकि लोन लेना लोगों के लिए क्या हो जाए? आसान। रिस्ट्रिक्शंस कम होगी तो लोन भी ज्यादा लिया जाएगा। ये कौन सी डिमांड हुई? डेफिशिएंट डिमांड को करेक्ट करने के तरीके। बस अब लास्ट लाइन, आखिरी के 30 सेकंड। एक्सेस डिमांड को ठीक करने के लिए सारे रेट इंक्रीज करने हैं। डेफिशिएंट डिमांड को ठीक करने के लिए सारे के सारे रेट आंसर है। कोई भी रेट हो, मतलब जो परसेंटेज वाला है, वो कम कर लो तो डेफिशिएंट डिमांड ठीक हो जाएगी, वो ज्यादा कर लो तो एक्सेस डिमांड खत्म। बात इतना समझ आ गया? हाँ तू कर, स्क्रीनशॉट तो लेना। ठीक है, इतना हो गया। कल हम लेंगे आपकी प्रॉब्लम्स 90 क्वेश्चंस की और फिर थोड़ी सी और बात करेंगे। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पूछ रहे आप। गवर्नमेंट अगर खर्चा करेगी, चलो सुन लो भाई, रुक जाओ जरा 1 मिनट, अभी नहीं जा रहे कहीं। एडी का पहला कंपोनेंट क्या है? एडी का पहला कंपोनेंट, दूसरा आय, तीसरा। अगर गवर्नमेंट अपना खर्चा ज्यादा करेगी तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कैसा होगा? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा तो एडी क्या होगा? वही तो करना था। तो गवर्नमेंट अगर अपनी तरफ से खर्चा करती है तो वो पैसा डायरेक्टली इनडायरेक्टली फ्लो करके किस में घुसेगा? इकोनॉमी में। इकोनॉमी की मनी सप्लाई क्या हो जाएगी? इंक्रीज। एक बार ये चैप्टर बुक से जरूर पढ़ लेना, बिना बुक से पढ़े नहीं होने का ये, ठीक है। बस कल इस चैप्टर को फाइनल से टच देके इधर उधर की छोटी छोटी चीजें करवा के प्रॉब्लम से खत्म करेंगे इसे। ओके, ठीक है, बाय बाय।